नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के। तो लिखा है 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। प्रदेश में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्तियां होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे सर हमारे ज़िले से भर्ती कब आएगी, हमारे ज़िले से भर्ती कब आएगी, तो अब आप लोग लगातार देखते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए। 3 जुलाई तक सभी जो हैं जिलों से विज्ञापन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले 10-12 साल से आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। इससे प्रदेश के सभी जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 से अधिक पदों पर जो पद हैं वो खाली हैं। राज्य सरकार ने चुनावी साल को देखते हुए सभी जिलों में आंगनवाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनज़र 29 जनवरी को ही नियमावली जारी कर दी गई थी और अब यहाँ पर दोबारा से आदेश दे दिए गए हैं कि 3 जुलाई तक हर हाल में सभी जो जिले हैं विज्ञापन जारी कर दें। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट है जूनियर टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के कि जूनियर टीटी पास करने वालों के लिए कोई भर्ती नहीं। योगी सरकार में जूनियर टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसी के लिए यहाँ पर दिया गया कि जूनियर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती के लिए अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में टीटी शुरू होने के बाद कोई भर्ती नहीं की गई। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई, लेकिन परीक्षा आज तक नहीं करवाई गई। 2011 में टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीटी पात्रता के इसी बीच खत्म हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको आजीवन मान्य कर दिया है। ऐसे में फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग उठाई गई है। प्रदेश में पहली बार 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू हुई। इसके बाद जूनियर में विज्ञान वर्ग के लिए भर्तियां शुरू हुई, परंतु जूनियर हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय के वर्ग के लिए कोई भी भर्तियां नहीं हुई। तो अब अभ्यर्थी हैं इनकी मांग उठा रहे हैं कि इन की जो भर्तियाँ हों। हालांकि 1894 पदों पर अभी जूनियर में एडेड की भर्तियाँ आई हैं, लेकिन वो भी अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ भी जारी नहीं की गई है। 18 मई को एग्ज़ाम होना था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था लेकिन वो भी समय से नहीं हो पाया। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है आजीवन मान्य कर दिया गया है। अब तक देखा जाए तो करीब 8 परीक्षाओं में 21 लाख अभ्यर्थी यूपीटीटी उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो इन सभी अभ्यर्थियों के जो यूपीटीटी प्रमाण पत्र है आजीवन मान्य कर दिए गए हैं, यानी किसी का भी अब जो टीटी प्रमाण पत्र एक्सपायर नहीं होगा। अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ तो आजीवन मान्य रहेगा और आगामी किसी भी प्राइमरी या जूनियर शिक्षक भर्ती में अपीयर हो पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा है सभी छात्रों को प्रोन्नत करेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को छिपाते रहे अफसर, सत्र पटरी पर लाने की जूझ रहे चुनौती से। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक प्रथम वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के प्रथम और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी प्रोन्नत किए जाने की तैयारी है। इसके लिए बुधवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसर इस मसले पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। इस वजह से असमंजस बरकरार है। आप लोग जानते होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फाइनल के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, फिर सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया और अब फर्स्ट ईयर के भी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और इसको लेकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी न्यूज दी गई है। हालांकि अफसर इस बात को छुपाते रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं मंगलवार को जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा 15 अगस्त से पहले करवा दी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट जारी की गई। कुछ ने कहा कि 8 एवं 9 अगस्त को टीजीटी का एग्जाम होगा, कुछ ने कहा कि ये 14-15 को भी हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा 20-21 को होगा। इस तरीके से अपने अपने हिसाब से एग्जाम डेट जारी की गई। उसी को लेकर के यहाँ पर एक तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी तारीखों पर ही होगी परीक्षा।
एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखों पर असमंजस बना हुआ है। मंगलवार को चयन बोर्ड ने जिन तारीखों पर मुहर लगाई उस पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। वहीं समाचार पत्रों में अलग अलग दावे हो रहे हैं, इससे प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। वे चयन बोर्ड से तारीखें स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उप सचिव का कहना है कि वेबसाइट पर जारी तारीखों पर ही परीक्षा होगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं, पूरा होते ही सार्वजनिक सूचना दे दी जाएगी। तो अगर आपको भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरीके से कोई भी फर्जी सूचना मिलती है जिसमें एक आ जाता है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो पूरी जो खबर है वो झूठी है। किसी तरीके से आप लोग उन पर विश्वास ना करें। जो चयन बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस जारी होगी, नोटिस के माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। और नोटिस जैसे ही जारी होती है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी सूचना दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, वही दी जाती है। कोई भी फर्जी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि चयन बोर्ड ने अधिकृत तौर पर सिर्फ 72 शिक्षकों का समायोजन मंगलवार को किया है। इसके अलावा परीक्षा की तारीख से लेकर के अन्य तमाम जो लंबित वादे थे उन पर अभी तक उनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। युवा जो है भ्रम की स्थिति में है। ऐसे में जो है युवा मंच ने कहा है कि अगर 48 घंटे में चयन बोर्ड ने लंबित सवालों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से घोषित नहीं की तो 20 जून के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा। तो उम्मीद है इन 48 घंटों में यानी 20 जून के पहले आप लोगों की एग्जाम डेट जारी हो जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। देखा टीजीटी पीजीटी के बारे में पता चल गया, लगभग कि इस महीने एग्जाम होगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है कब एग्ज़ाम होगा। तो अब ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अपडेट ये दी गई है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब सिर्फ जो इंतजार है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के बारे में है। आपको बता देंगे यहाँ पर विज्ञापन संघ 50 के तहत 2003 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। लगभग 1,13,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पर जो है जो परीक्षा है आपकी 26 मई से होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई कोरोना के कारण। ऐसे में अब नई एग्जाम डेट जारी होने का इंतजार है। सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया है कि उचित समय आने पर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। अब ये उचित समय कब आएगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन कहा है उचित समय आएगा तो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले सूचना आई थी कि आपका लास्ट जून तक परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो सकता है। एक बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय को लेकर के। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय के जो सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनका फिलहाल तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। यानी संजय जी एक बार फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर लिए, उत्तर प्रदेश से हो या कोई भी हो। जितने भी मुख्य पदों पर आश्रित हैं वो एक संजोग है कि संजय के नाम से ही, जैसे वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या कोई और हों। फिलहाल इनके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि इनको डीएड 2020 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करानी है और साथ साथ दूसरी जो चुनौती है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की लिखित परीक्षा भी करवानी है। आप लोग जानते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो रही हैं। ऐसे में जूनियर भर्ती की एग्ज़ाम डेट कब जारी होगी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब इनका ट्रांसफ़र अभी कल हुआ है तो अभी आएंगे और जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की डेट है वो जारी करेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी ये अपडेट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है। लिखा है यूपीपीएससी पर बनाया प्रतीक्षा सूची के लिए दबाव। चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से भर्तियों में काफ़ी पद खाली हैं। प्रतियोगी उन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि प्रतीक्षा सूची जारी करके कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को खाली पदों पर नियुक्ति करने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 98 तक प्रतीक्षा सूची जारी होती थी, लेकिन इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। अब पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए।
यूपी दरोगा भर्ती को लेकर के अपडेट है कि दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वर बाधित होने से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आवेदन करने की जो डेट है एक बार फिर बढ़ाई जाए, साथ में वेबसाइट में सुधार करने की भी मांग की है। आपको बता दें इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 15 जून थी। कई बार डेट बढ़ाई गई लेकिन उसके बाद भी ये समस्या आ रही है। डीएलएड की बात कर लेते हैं। यूपी में डीएलएड के लिए जो एडमिशन का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। 20 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com के माध्यम से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है 20 जुलाई से आपका 10 अगस्त तक जो ऑनलाइन आवेदन है वो किए जा सकते हैं। और इसके बाद काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जो है वो आपका होगा इसमें। तो पूरा कार्यक्रम के लिए हमने कल एक वीडियो बनाया हुआ है, रात को आप लोग उसको देख सकते हैं। एलटी गेट की बात कर लेते हैं। तो एलटी गेट में जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने हैं उसके लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि पूरा जो पदों का ब्यौरा है वो मांगा गया है। 15 जुलाई तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए 3 दिन के भीतर मेल आईडी के माध्यम से पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया गया है, करने की बात कही गई है। डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा की ओर से डीएलएड 2019 के तीसरे बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने को लेकर के 17 जून को सचिव परीक्षण प्राधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है कि 30, 20, 50 के फार्मूले पर 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। अब यह 30, 20, 50 का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर जो है देखिए लिखा है कि 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए सीबीएसई ने 30, 20, 50 के फार्मूले के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है। इसमें 10वीं के 30% अंक, 11वीं के 20% अंक और 12वीं के 50% अंकों को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कमेटी 11वीं के 20% अंकों को ही जोड़ने के पक्ष में, क्योंकि 11वीं में छात्र छात्राओं के सामने कई समस्याएं आती हैं। संकाय बदलने से बहुत सारे अभ्यर्थियों को 11 में नंबर कम मिलते हैं। इस वजह से 11 के 20% अंकों को जोड़ करके फार्मूले के आधार पर 12वीं का रिजल्ट दिया जा सकता है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।